हेलो। चलिए दोस्तों, फाइनल का एग्जाम सीएमए फाइनल एसएफएम के एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर टोटल 15 आपके दो नंबर के क्वेश्चंस हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करने। आइए दोस्तों, फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं और सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सीएमए फाइनल एसएफएम, सीएमए फाइनल एसएफएम जून 2024 के एग्जाम का सॉल्यूशन है। सेक्शन ए आपके साथ हम पहले डिस्कस करते हैं और सेक्शन ए के अंदर भी फर्स्ट है जी, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 लाख की है, एनुअल कैश फ्लो इतने आते हैं 5 ईयर्स तक, रिस्क फ्री रेट 10% है, नॉर्मल रिस्क का प्रीमियम 3% है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम फॉर एबनॉर्मल रिस्क दैट कैन बी अर्नड, जो हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर अर्न करेंगे आईआरआर मेथड से। तो क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट की आईआरआर निकाल लेते हैं और आईआरआर में से 10% की रेट और 3% का नॉर्मल प्रीमियम हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हम कमाएंगे एबनॉर्मल प्रीमियम, एबनॉर्मल रिस्क की वजह से प्रीमियम। तो यही कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरे साथ देखेंगे, ध्यान से मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। बहुत सिंपल है जी। आपको पता है आईआरआर वो रेट होती है जहां पर एनपीवी 0 होती है। तो जहां पर एनुअल कैश फ्लो इनफ्लो सेम हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, पीवीएफ निकाल लेते हैं। एनपीवी का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं आप ऑलरेडी पढ़ के एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पीवीएफ निकालते हैं आईआरआर की रेट पे, 5 साल तो है ही, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 लाख डिवाइड बाय 29.85, ये पर एनम आ गए। तो डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर पे ले चलता हूं मैं आपको, कैलकुलेटर लिखना पड़ेगा तभी आएगा वो। ये लीजिए 100 डिवाइड बाय 29.85, 3.35 भाई। तो ऐसी रेट का पता लगाओ जहां पर 5 सालों के प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट फैक्टर एनविटी जो 3.35 हो वो 15% है जी। तो मैं कह दूंगा इस प्रोजेक्ट की आईआरआर 15% होगी। अगर एग्जैक्ट 15% पे मैच नहीं करते तो मैंने आपको कैपिटल बस्टिंग में सिखा रखा था, इंटरपोलेशन का यूज करके अपना काम करेंगे। अब प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम ऑफ एबनॉर्मल रिस्क, ठीक है ना। नॉर्मल रिस्क का 3% है, 10% की रेट है, तो 15 में से 10 + 3 माइनस कर दो, 2% दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा बी जी, ठीक है यहां तक फर्स्ट। आइए आगे, सेकंड क्या कह रहा है, इजान लिमिटेड आरओआई, आरओआई का मतलब जो हम कमाते हैं, ठीक है ना। सेक्शन ए का सेकंड पार्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, फ्लोबैक रेशियो दैट इज ए रिटेंशन रेशियो, अब तो यहां तो 50% है, तो पे आउट और रिटेंशन दोनों 50-50 होगी। यहां तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, अगर आप इस लैंग्वेज से कंफ्यूज कर रहे हैं तो यहां से हम जी निकाल देंगे, ग्रोथ रेट बी इंटू आर, बी इज द रिटेंशन रेशियो, आर इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 18 इंटू में 0.5,
तो 9% आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। अब 3 साल के बाद प्राइस क्या होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है, तो पहले आप P0 निकाल लो। तो P0 का फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू में 1 माइनस में बी डिवाइड बाय के माइनस जी। ठीक है, तो ईपीएस है 4 रुपए। अच्छा, ऑलरेडी ये होता है यहां पर वैसे ईपीएस दैट इज E0 जिसे आप बोलते हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी E1 दे ही रखा है, आपको ऑलरेडी E1 दे रखा है। तो 1 माइनस में बी आएगा यहां पर, तो 4 इंटू में माइनस का 0.5 जिससे आप ईपीएस को डिविडेंड बना पाए। और आपकी 13% की कैपिटलाइजेशन रेट है, 9% की ग्रोथ रेट है, तो आपका P0 यहां से निकल के आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 0.04। कैलकुलेटर पे फिर जाना पड़ेगा, 2 डिवाइड बाय 0.04, 50 आ गया। अब कह रहा है 3 साल के बाद, तो कोई भी ग्रोथ रेट होती है वो अर्निंग की होती है, डिविडेंड की होती है, प्राइस की होती है। तो प्राइस आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स एज पर ग्रोथ पता कितना होगा, 50 इंटू में 1 प्लस 0.09 की पावर 3, तो 50 इंटू में 1.09 1, 1.09 2, 1.09 3, 64.75। इस तरीके से आप देख लेंगे। आइए आगे लेके चलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो की 15% है। थर्ड पार्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 15%। ये लास्ट एग्जाम में भी आया था। वेरिएंस 280%, वेरिएंस है ये 280%। रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टर का टॉलरेंस वो है जी 70%। तो देखो यहां पर क्या होता है, आपको रिस्क, आपको इन्वेस्टर की यूटिलिटी निकालनी है। यूटिलिटी का मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न निकालनी है। तो एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे निकलेगी, एक्स्ट्रा रिटर्न निकलेगी, यूटिलिटी निकलेगी एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में रिस्क पेनल्टी। तो रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला होता है, तो पहले आप रिस्क पेनल्टी निकालिए। लास्ट रिस्क पेनल्टी पूछा गया था, वेरिएंस डिवाइड बाय टॉलरेंस करके 280 डिवाइड बाय 70, दैट इज 4 आ गया। पिछली बार 4 पूछा गया था आंसर, 280 डिवाइड बाय 70, लेकिन यहां पर यूटिलिटी पूछी है। तो यूटिलिटी निकालने के लिए, इन्वेस्टर यूटिलिटी निकालने के लिए रिटर्न जो है 15, उसमें से 4 माइनस कर दें 11%। तो इस तरीके से आप अपना 11% आंसर देंगे। आओ इसके बाद और क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है संतिका प्रोजेक्ट मीन वैल्यू इतनी है, 11,700 मीन वैल्यू है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको समझाया था मैंने। फोर्थ के अंदर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको समझाया था कैपिटल बस्टिंग में। उसकी मीन वैल्यू क्या है, 11,700। इधर पॉजिटिव साइड होती है, इधर नेगेटिव साइड होती है। द मैनेजमेंट वांट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपी ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 6000, मतलब 6000 अप जा सकता है, 6000 डाउन जा सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिटवीन 7200 से 13,200। तो सुनो 6000, दिस इज द मीन, और एसडी क्या है 6000। अब आप 13,200 इधर लेके आओगे और 7200 इधर लेके आओगे। तो अब आप क्या करोगे, 2 जेड निकालोगे। जेड इक्वल टू 7200 माइनस में 11,700 मोड में होता है ये, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक तो जेड की वैल्यू ये आएगी और एक जेड की वैल्यू आएगी
13,200 माइनस 11,700 डिवाइड बाय 6,000, ये सब करवाया हुआ है। 7200 माइनस 11,700, कैलकुलेटर पे फिर जाना पड़ेगा, 7200 माइनस में 11,700 4500 डिवाइड बाय 6,000 0.75 13,200 माइनस 11,700 13,200 माइनस 11,700 13,200 माइनस 11 डिवाइड बाय 6,000 25। अब हम इस वैल्यू के ऊपर प्रोबेबिलिटी देखेंगे, वो हमें टेबल में दे रखा है। अब ये सेंटर टेबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0.25 के सामने 0.0987 और 0.75 के सामने 0.2734 और मुझे इन बिटवीन चाहिए, इन बिटवीन, तो 0.2734 इसकी आ गई, नहीं इसकी 7200 वाले, हाँ, और उसकी आ गई 0.0987, इन दोनों को जोड़ दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बिटवीन 7200 से 13,000 इन बिटवीन 7200 टू 13,200 दोनों को ऐड करेंगे। 2734 प्लस 0.0987 दोनों का सम कर लें, यह आएगा 0.3721, जिसे हम कह सकते हैं 37.21%। ये आप चेक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आइए, फिफ्थ नंबर पे म्यूचुअल फंड का है। रुद्रा 1 अगस्त 2023 को 10,000 यूनिट 10 रुपए के रेट से इन्वेस्ट किया। 1 अगस्त 23 को 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 रुपए इन्वेस्ट किया। 31 मार्च 2024 टोटल 1 अगस्त 2023, ठीक है ना यहां तक। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 पे जाएंगे तो ये टोटल कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए टोटल। यहां पर डिविडेंड है 10% और रिटर्न पर एनम एनुअलाइज है वो 150%। तो आप 8 महीने की निकाल लीजिए, रिटर्न 8 महीने की। रिटर्न परसेंटेज में 8 मंथ की निकाल लीजिए तो वो हो जाएगी 150 इंटू में 8 डिवाइड बाय 12, 8 डिवाइड बाय 12 तो दैट इज 100%, 100% की हो जाएगी। और 10 रुपए और 1 डिविडेंड पर यूनिट है ये, तो आप सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न जो है 100%, 100% को क्या लिख सकते हैं 1, उधर से 100 आए तो इसको 1 लिख सकते हैं ना। 1 इक्वल टू क्लोजिंग एनएवी एक्स माइनस 10 रुपए बिगिनिंग, 1 रुपए का डिविडेंड 10 का है और डिवाइड बाय ये, तो 10 इंटू में 1 10 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस का 9, तो x आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 9 दैट इज ए क्लोजिंग एनएवी 19 रुपए हो जाएगी। बी आपका आंसर हो जाएगा, काम आपका खत्म। पॉइंट नंबर 5 भी। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने स्टडी मटेरियल पे जाइए, डिजिटल फाइनेंस का चैप्टर खोलिए और वहां पे देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि थ्योरी एक ऐसी चीज है जो आप पढ़ेंगे खुद से तभी चीज है। उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नाम की चीज ऐसी नहीं है कि आपको बस याद होनी चाहिए।
पढ़ी होनी चाहिए, रीडिंग आपकी होनी चाहिए। 7 पे आते हैं हम। तो 6 आप खुद जाइए अपने स्टडी में, थोड़ा मेहनत कीजिए। थ्योरी का चैप्टर बड़े प्यार से इंस्टीट्यूट ने सजा के दे रखा है डिजिटल फाइनेंस के नाम से, वहां पर जाइए। आइए 7 पे। मिस्टर कैन एक पोर्टफोलियो मैनेजर है जिसकी पोर्टफोलियो वैल्यू है 1800 लाख। दे रखा है जी हमें बिल्कुल, ये डेरिवेटिव प्लस पोर्टफोलियो का मिक्स क्वेश्चन है। मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ये वाला टॉपिक हमेशा आता है एग्जाम में, पता नहीं एग्जामिनर को इससे क्या प्यार है, बहुत प्यार है जी इससे। 1800 लाख का है। इसके बाद एक्सपेक्टेड लाइकली टू करेक्ट डाउनफॉल, 100% हेजिंग करना चाहते हैं। 8000 पे इंडेक्स फ्यूचर 8000 पे कोटेड है। कोटेशन ऑफ इंडेक्स फ्यूचर यूनिट पर कॉन्ट्रैक्ट 200 है। तो वैल्यू पर कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट 8000 इंटू में 200 हो जाएगी 1600 लाख, 16 लाख। और आपने हेजिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं 180। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड है 180। तो दैट मीन्स टोटल वैल्यू इन इंडेक्स फ्यूचर तो 16 लाख का एक है, इंटू में 180 कॉन्ट्रैक्ट है। 2880 लाख की फिगर आएगी, 2880 लाख। अब आपको पता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए इक्वल हेजिंग के लिए दोनों का रिस्क बराबर रखते हैं। हेजिंग करने के लिए रिवर्स पोजीशन तो होती है, इधर मैं बायर हूं तो इंडेक्स फ्यूचर में वो सेलर बन रहा है, लेकिन रिस्क इन पोर्टफोलियो जिसे आप स्पॉट मार्केट कहते हैं वो बराबर होना चाहिए रिस्क इन क्या, इंडेक्स फ्यूचर। और रिस्क इन पोर्टफोलियो कैसे निकलता है, 1800 इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर, लेकिन 1800 पहले वैल्यू में देंगे इंटू में बीटा, बीटा निकालना है। रिस्क इन इंडेक्स फ्यूचर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारा को मल्टीप्लाई करके निकलता है, सारा को मल्टीप्लाई करने का मतलब वही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 180, एक की वैल्यू 8000 इंटू में 200 करके 1600, इस तरीके से। तो बीटा आ जाएगा 2880 लाख डिवाइड बाय 1800 लाख। तो 2880 सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, सब पढ़ चुके हैं, कैलकुलेटर पे लेके चलना पड़ेगा। 2880 डिवाइड बाय 1800, ये कैलकुलेशन आप थोड़ा देखते रहना। 1.6, तो 1.6 बीटा आ गया, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करंट प्राइस है 1515, प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस है, रेट दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज। तो सिंपल है यार, हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दो। 8 नंबर, 8 नंबर है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस कैसे निकलता है, इसके अंदर दिक्कत ही कहां है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस आप भी निकाल सकते हैं। स्पॉट प्राइस कितना है 1515 इंटू में 1 प्लस PIR 0.07, आई थिंक 0.07 है ना, एक्सरसाइज प्राइस का कोई रोल नहीं है। हाँ, माइनस लो प्राइस कितना है 1212 डिवाइड बाय हाई प्राइस 1818 माइनस लो प्राइस 1212। तो भाई 1515 इंटू 1.07 कितना होगा, फिर कैलकुलेटर पे चलो। 1515 इंटू में 1.07, 16 से 21.05,
1621.05 माइनस में 1212 डिवाइड बाय 1818 माइनस 1212, तो 1621.05 माइनस 1212, 1621.05 माइनस में 1212, 409.05, 1818 डिवाइड बाय 1818 माइनस में 1212, 606, तो बस 409.05 डिवाइड बाय कर दीजिए 606.675, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस क्या आएगा, यही आपसे पूछी है। 1 माइनस में 0.675, तो माइनस कर दीजिए 1.325, तो 0.325 आपको पता है क्या है, सी आंसर हो जाएगा। इसके लिए 9 नंबर के लिए आप एक बार जरा पोर्टफोलियो, ये भी टॉपिक हमेशा आता है, पोर्टफोलियो के टॉपिक पे जाइए, इसकी थ्योरी को पढ़िए, हाइपोथेसिस के नाम से है। पोर्टफोलियो चैप्टर में जाइए, जरा स्टडी मटेरियल में जाइए भाई, जाइए मेहनत कीजिए थोड़ा। डेरिवेटिव चैप्टर में जाइए, जरा इसको भी पढ़िए। बाकी स्टडी मटेरियल में जब मैंने डेरिवेटिव पढ़ाया था तो आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था, जिससे कि आप थ्योरेटिकल कर पाए। बाकी फिर भी आप थ्योरी के लिए एक बार जाइए यार अपने स्टडी मटेरियल में, और मैं बताता हूं स्टडी मटेरियल में वो सारे टॉपिक जो हाईलाइटेड है, सारी की सारी थ्योरी वहीं से आई है, अलग से कुछ नहीं आई। डिजिटल फाइनेंस सेपरेट, सिक्योरिटाइजेशन सेपरेट, पोर्टफोलियो डेरिवेटिव से जो हेडिंग वाले टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, केवल वहीं से थ्योरी आई है। आप खुद भी देख सकते हैं, बार बार बोलता था मैं, बार बार, कि एक प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी होती है, वो प्रैक्टिकल के साथ अपने आप कवर हो जाती है। एक होती है जर्नल थ्योरी स्टडी मटेरियल के अंदर, एक होती है स्पेसिफिक थ्योरी। एग्जाम में क्या आती है, स्पेसिफिक थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आती है, ये आपको बता रखा है बार बार। अब डेजल लिमिटेड एक एक्सपोर्ट कस्टमर है, जो इंटरबैंक रेट आपको दे रखी है, अब -10 करके दे रखा है, तो सेलिंग करोगे तो इसमें प्लस कर दूंगा, रिक्वेस्टेड इज बैंकर कि आप परचेज करो, उसका मार्जिन इतना है, तो रेट क्या कोटेड होगी, 2 डेसिमल तक आपको करना है। सुनिए मेरी बात, इधर मान लो इंटरबैंक है कोई, ठीक है, उसकी एक रेट दे रखी है $1 इक्वल टू 82.45, अब 82.55 है, ठीक है ना। इधर तुम बैंकर है, मर्चेंट बैंकर, इधर तुम्हारा एक्सपोर्ट का कस्टमर है, एक्सपोर्टर, इस एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किया होगा, इसके बाद यूएस डॉलर आएंगे, ये इसको यूएस डॉलर देगा 90,000, और ये बैंकर आगे देगा। लेकिन इंटरबैंक तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो इंटरबैंक की 82.45 रेट लगेगी। अब ये बैंकर का मार्जिन है 0.20%, तो दैट मीन्स बैंकर एक्सपोर्टर से किस रेट पे खरीदे, आगे जिस रेट पे बेचेगा उसको लेस मार्जिन, तो कोटेड रेट पता क्या हो जाएगी, 2 डेसिमल तक बताता हूं, 82.45 लेस मार्जिन 99.80%। क्यों 99.80%, 0.20% अपना मार्जिन कमाएगा, तो 82.45 इंटू में 0.9980, 82.2 डेसिमल तक, तो 82.29 कर लीजिए, 82.29 समथिंग कर लीजिए। बाकी देखते हैं, अजम्पशन बेस्ड काम होता है, 82.29 आपका हो जाएगा। फिर ये थ्योरेटिकल आया, इसके लिए आपको भैया फिर पोर्टफोलियो के चैप्टर में जाना होगा, ये भी स्पेसिफिक है। फिर आपको एक बार जाओ भैया पोर्टफोलियो के चैप्टर में, स्टडी मटेरियल में आपको जाना पड़ेगा, 30 नंबर। फिर आपको सिक्योरिटाइजेशन के चैप्टर में जाना पड़ेगा, अलग से आपके इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में बड़े शानदार तरीके से थ्योरी को डिजाइन करके एक चैप्टर दे रखा है। लो भाई 14 नंबर, फिर दोबारा आपको डिजिटल फाइनेंस में जाना पड़ेगा। कोई हवाई बातें नहीं हो रही हैं आपके स्टडी मटेरियल में, पहले से बातें ये सारी दे रखी हैं। अगर आप उन्हें भी नहीं पढ़ेंगे तो फाइनल में एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है भाई। 2 ही चैप्टर थ्योरी के, एक डिजिटल फाइनेंस, एक सिक्योरिटाइजेशन, उसको रट के चले जाओ,
सारी थ्योरी वहां से आई और प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी ही आई हुई है सारी की सारी। बाकी पोर्टफोलियो डेरिवेटिव थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो काम आपका हो गया होगा। एक इन्वेस्टर ने कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया प्रीमियम 150, तो प्रीमियम आपको दे रखा है भाई, जिसके अगर पहले 15 क्वेश्चन सही हो गए 30 नंबर तो आ ही गए, 30 नंबर तो आगे, बाकी पास होने के लिए मिनिमम के लिए 40, एवरेज के लिए 50 तो आपको लेनी है, तो पास होना बहुत मुश्किल नहीं है। 150 आ गया। एक्सरसाइज प्राइस 45 है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस 42 है, कोई दिक्कत नहीं। शेयर प्राइस आफ्टर 3 मंथ 50 अगर हो जाए, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस 45 है। प्रॉफिट कितना आप कमाएंगे एक्सरसाइज करने से? कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन आपको बेनिफिट तब देगा जब मार्केट अप जाएगी। तो 45 से हो गया 50, एक शेयर के ऊपर 5 रुपए, 100 शेयर के ऊपर 500 रुपए आप कमाओगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 150 रुपए आप दे चुके हो। देखो 150 रुपए प्रीमियम गया, तो कॉल एक्सरसाइज होगा, मार्केट अप गई है, यस। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉल है, तो मार्केट प्राइस 50 माइनस एक्सरसाइज 5 आ गया, तो प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइज केवल एक्सरसाइज की वजह से कितना आएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट में 500 आ गया, लेकिन नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा भैया 500 कमाए, लेकिन 150 आपने 150 एक का नहीं है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है, तो 350 आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है, काम खत्म। तो ये पूरा की पूरा मैंने आपको बताया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन ए के अंदर दोस्तों, केवल पढ़ने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं आप मेरी क्लासेस पढ़िए, 3000 रुपए में पूरा एसएफएम अवेलेबल है। और बस एक काम कहता हूं, मैं कह रहा हूं 2016 वाला स्टडी मटेरियल भी पढ़िए, बहुत सारे आगे वाले सेक्शन बी के क्वेश्चन दिखाऊंगा 2016 स्टडी मटेरियल से एज इट इज है। तो आपको अगर एसएफएम पास करना है तो प्लीज मैं सिंपल कह रहा हूं 3000 रुपए की क्लासेज आप हमारी बाय कीजिए, और जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, डेमो लीजिए, पढ़िए। और मैं कह रहा हूं मेरी पूरी क्लासेज पढ़ लीजिए, 2016 का स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और 2012-22 का जो स्टडी मटेरियल है वो पूरा आप सोल्व कर लीजिए। इसके अलावा दोनों दुनिया दोस्तों में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पास होंगे। मैं आपका दोस्त सीए नितिन राजपाल, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन वाली वीडियो में मिलूंगा, क्या लेके? सेक्शन बी लेके दोस्तों।